ताई रेडी. जरा आवाज बंद करा ना प्लीज यार. अरे कोणाचा आवाज येतो? कौन के बाहर गेले मैडम. घाटकोपर में जो होर्डिंग की दुर्घटना हुई उसके बाद आप पुनः करोगे? एक मिनट. चालेल इधर तो बंद है. तो फक्त लाईट साठी दिले. हाँ मैडम. घाटकोपर में जो होर्डिंग की दुर्घटना हुई और उसके बाद पुणे में भी कार एक्सीडेंट में जो हुआ, डोंबिवली में जो बॉयलर का स्फोट हुआ, उसमें जो लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसी ही घटना मीरा भाईंदर में भाजपा के जो आमदार है कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहाँ पर अभी तक 2023 में और 24 में अभी इसी महीने में कामगारों की मृत्यु हो गई है. अभी तक 5 कामगारों की डेथ हुई है. लेकिन 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है मीरा भाईंदर की, वो भाजपा के आमदार बिल्डर नरेंद्र मेहता और उनके परिवार की जो कंपनी है, उसके लिए यहाँ पर उत्तन में जब गृह मंत्री आए थे देवेंद्र जी फडणवीस, तो उनका स्वागत इन्होंने किया था. इसके ऊपर मीरा भाईंदर के पुलिस स्टेशन के ऊपर दबाव हमेशा बनाया रहता है और ये कामगार गरीब है, इसके लिए इनकी दखल नहीं दी जाती. यहाँ पर 2 छोटे बच्चे साइड पे खेल रहे थे, तो ऊपर से लोहे का एक बड़ा एंगल उनके ऊपर गिर गया और उसके बच्चे की डेथ हो गई. और उसके बाद 22 साल का एक कामगार अभी परसों ही उसकी डेथ हो गई. तो हमारा ये कहना है कि इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि जो बिल्डर है इसके ऊपर कार्रवाई होती नहीं. 304 का जो ए है वो सेक्शन लगाया जाता है जिसमें सिर्फ 2 साल की सजा है. लेकिन 304 लगाएंगे, सिर्फ 304 अगर लगाते हैं तो 10 साल की उम्र कैद हो सकती है. तो ऐसे सेक्शन क्यों पुलिस लगाती नहीं है? क्योंकि फडणवीस जी का दबाव है. जब उत्तन में फडणवीस जी आए तो उनका स्वागत के लिए बुके लेके ये बिल्डर वहाँ पर हाजिर थे. यानी पुलिस के ऊपर दबाव लाने का और जो भाजपा से संबंधित जो विकासक है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने का ये जो चल रहा है. तो हमें ये पूछना है एकनाथ शिंदे जी से कि भाई ये कब तक चलता रहेगा? गरीब मरते रहेंगे लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये भाजपा के संबंधित बिल्डर है. तो तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ऐसे जितने साइट्स पे काम चल रहा है उसमें ये बीएमसी का मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, लेकिन इसका पालन नहीं होता है. बीएमसी के इंजीनियर साइट पे जाने की तकलीफ नहीं करते. कामगारों को किस तरह से यहाँ पर असुरक्षित वातावरण में रहना पड़ता है क्योंकि वो गरीब है इसलिए. तो ये जो चल रहा है ये गलत है और इसको रोकने का काम मुझे लगता है ये सरकार अगर नहीं करती है तो मुझे लगता है इसके ऊपर कुछ आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों का यहाँ पर नुकसान हो रहा है. आपको मैं ये दिखा सकती हूँ कि ये फोटो में देखिए, इस तरह से 22 माले की ये इमारत है और यहाँ पर कामगार किस तरह से ये कर रहे हैं. बहुत सारे कामगारों का फोटो भी यहाँ पर ये देखिए. ये कामगार इस तरह से अपने जी जान पर खेल के काम करते हैं, लेकिन इनको मुआवजा नहीं मिलता, ना ही इसके ऊपर जो जिम्मेदार है उसको अरेस्ट होता है, ना इसको सज़ा मिलती है. तो इसके ऊपर तुरंत, ये भाजपा का नरेंद्र मेहता है, आमदार है, इसलिए अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की मांग हम लोग कर रहे हैं. थैंक यू.